नमस्कार, मैं हूँ शांभवी और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुराणों से प्रेरित महादेव की बहन देवी असावरी की कहानी। ये कहानी आपके मन को शांत करके आपको एक गहरी नींद में ले जाएगी। दुनिया भगवान शिव को तो बहुत अच्छे तरीके से जानती है, परंतु भगवान शिव से जुड़ा एक ऐसा पहलू है जिससे दुनिया अभी तक परिचित नहीं है। यह पहलू भगवान शिव की एक हैरत अंगेज कहानी से जुड़ा हुआ है। कोई शायद ही यह बात जानता होगा कि भगवान शिव की एक बहन भी थी। जी हां, आपने ठीक सुना, भगवान शिव की एक बहन भी थी जिसका नाम था देवी असावरी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जिन भगवान शिव का अस्तित्व जन्म और मरण से भी परे है, उन भगवान शिव की कोई बहन किस प्रकार हो सकती है। परंतु शास्त्रों और पुराणों की बात करें तो एक पुराण ऐसा है जो भगवान शिव की इस कहानी का उल्लेख करता है। शिव पुराण के अनुसार ये बात पूर्णतः सत्य है कि उनकी एक बहन भी थी, जिन्हें उन्होंने माता पार्वती के कहने पर अपनी माया शक्ति का प्रयोग करके बनाया था। तो चलिए जानते हैं आज की हैरान कर देने वाली कहानी में कि किस प्रकार भगवान शिव ने अनोखे तरीके से अपनी कुछ शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी बहन को जीवन दिया। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करें और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को
काफी हल्का फील कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। जब भी पुराने वेदों, पुराणों और उपनिषदों की बात की जाती है तो हम उनकी सभी बातों पर यकीन नहीं कर पाते। केवल उन्हीं बातों पर यकीन कर पाते हैं जो हमने पहले से सुन रखी हों और जिन्हें हम देखते रहते हैं। परंतु प्राचीन ग्रंथों में बहुत सी ऐसी कहानियां छुपी हुई हैं जो ना तो किसी धारावाहिक ने अपने स्तर पर दिखाने की कोशिश की है और ना ही कभी हमने उसे पढ़ने की कोशिश की है। इसीलिए बहुत से रहस्य आज भी छुपे रह गए हैं। भारतीय माइथोलॉजी के अनुसार बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो आज भी छुपी हुई हैं। ना तो कोई उन्हें पढ़ने में रुचि लेता है और ना ही कोई उन अनछुए पहलुओं को वापस से जागृत करने की कोशिश करता है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में सभी लोग इतने व्यस्त हैं कि वह अपनी धरोहर पर ध्यान देने की बिल्कुल ही कोशिश नहीं करते। यह वृतांत भी भगवान शिव की एक हैरान कर देने वाली कहानी से जुड़ा है। भगवान शिव को तो सभी जानते हैं, वे सभी देवों के देव हैं। जब भी देवताओं पर कोई संकट आता है तो वह भगवान शिव के पास ही मदद के लिए जाते हैं। पर कोई यह नहीं जानता कि भगवान शिव की एक बहुत प्यारी बहन भी थी, जिसे बनाने के पीछे भगवान शिव ने एक लीला रची थी। उनका नाम देवी असावरी था। भगवान शिव का अस्तित्व जन्म और मरण से भी परे है। वह आदि योगी और आदि पुरुष हैं। परंतु यदि हम पुराणों की बात करें तो उनमें यह उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार भगवान शिव ने देवी असावरी को माता पार्वती के कहने पर अपनी माया शक्ति के प्रयोग से बनाया और माता पार्वती का संकट भी दूर किया था। यह बात उस समय की है जब भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। शादी में सभी लोग मग्न हो गए थे। चारों ओर इतनी धूमधाम और इतना हर्षोल्लास था कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सभी देवता और पूरा हिमालय भगवान शिव और माता पार्वती के शादी की खुशियों में डूब चुका था। दूर दूर से विमानों पर देवता सवार होकर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह देखने के लिए आए थे। नाग, यक्ष, किन्नर, देवता, भूत और भगवान शिव के प्रिय सभी भक्तजन भी उस समय वहां पर उपस्थित थे। जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ शादी करके उनके साथ कैलाश पर्वत आए तो माता पार्वती भगवान शिव के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। उन्हें कैलाश पर्वत पर किसी प्रकार की कोई कमी न थी। महादेव ने माता पार्वती के सम्मान में
कोई कमी नहीं छोड़ी थी। परंतु माता पार्वती ये भी जानती थी कि वह क्या करने जा रही हैं। वे ऐसे अवघड़ सन्यासी और बैरागी पुरुष को अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी हैं, तो उनकी जीवन शैली भी वैसी ही होगी और उनके आसपास के लोग भी उनके अनुसार ही होंगे। इसीलिए माता पार्वती कैलाश पर रहते हुए जब यह बात सोचने लगी कि यहाँ पर कोई भी स्त्री नहीं है, चारों तरफ केवल आदमी ही मौजूद हैं, तो उन्हें इस बात की बड़ी चिंता होने लगी कि वह किस प्रकार अपने मन के विचार अपनी किसी सहेली से कह पाएंगी, क्योंकि वहां पर तो कोई भी स्त्री उपस्थित नहीं थी। वह कैलाश पर्वत पर थोड़ा अकेला महसूस करने लगी थी। अकेले में वह अपने परिवार के बाकी परिजनों को याद किया करती थी, लेकिन माता पार्वती सबसे ज्यादा अपनी बहनों को याद किया करती थी, क्योंकि कैलाश पर वह अकेली महिला थी। एक दिन माता पार्वती जी ने मन बनाया कि वह अपने मन की व्यथा को भगवान शिव के सामने प्रस्तुत करेंगी। एक दिन मौका पाकर माता पार्वती ने भगवान शिव के चरणों की सेवा करते समय उनसे अपने मन की बात कही। उन्होंने अपना पक्ष भगवान शिव के सामने कुछ इस प्रकार रखा कि हे महादेव, मैं जानती हूं आप मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, परंतु बहुत दिनों से मैं ऐसा सोच रही हूं कि काश यहां पर कोई स्त्री होती जिससे मैं अपनी मन की बातें कर सकती। मैं यहां कैलाश पर्वत पर अकेली स्त्री हूं और कभी-कभी अकेलापन महसूस करती हूं। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा, हे प्राणप्रिय, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हें यहां कैलाश पर किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। जब भी तुम्हारा किसी स्त्री से बात करने का मन करे तो तुम बाकी सभी देवियों के पास जा सकती हो। भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती ने कहा, आप ठीक कहते हैं प्रभु, परंतु यहाँ कैलाश पर भी कोई होना चाहिए जिससे मैं अपने मन की बात कर सकूं, अपने सुख दुख बांट सकूं। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वह भगवान शिव से इस प्रकार हट करने लगी कि भगवान उन्हें कई प्रकार से समझाने की कोशिश करते, परंतु वह नहीं समझती। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कई बार कहा कि देख लो, तुम्हें ही संभालना है। तुम्हारी यह इच्छा अच्छी है या बुरी, यह तो भविष्य में ही पता चल जाएगा, परंतु कल को अगर कुछ भी हो तो तुम मुझसे मत कहना। 1000 बार सोचकर मुझे जवाब दो। कई बार मनुष्य की इच्छा उसे संकट में भी डाल देती है। सोच समझकर मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। भगवान शिव त्रिकालदर्शी थे। वह सभी कालों का ध्यान रखते थे, इसीलिए उन्हें महाकाल भी कहा जाता है। महादेव,
यह बात जानते थे कि भविष्य में क्या हो सकता है। उन्हें इस बात की भनक थी, परंतु फिर भी वह माता पार्वती की इच्छा के सामने विवश थे। कहते हैं, पत्नी के सामने कोई भी पुरुष बड़ा ही विवश हो जाता है, चाहे वह देवता ही क्यों ना हो। माता पार्वती ने कहा कि आप कुछ भी कीजिए, कोई भी जतन कीजिए, परंतु मुझे एक ननद चाहिए। आप किसी भी प्रकार मेरे लिए कहीं से भी एक ननद लेकर आइए। तब भगवान शिव के पास कोई चारा नहीं बचा। वह माता पार्वती की इच्छा के सामने बेबस हो गए थे। अपने प्राणों से प्यारी पत्नी के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने माता पार्वती की इच्छा पूरी करने के लिए सब प्रकार से सोचा, परंतु उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस प्रकार एक स्त्री को लेकर आए। तब उन्होंने अपनी माया से एक ऐसी स्त्री का निर्माण किया जो माता पार्वती के साथ अपना सुख दुख साझा कर सके, और उन्होंने उस स्त्री का नाम असावरी रख दिया। असावरी को बनाते समय भगवान शिव के मन में कई विचार चल रहे थे कि वह किस प्रकार की स्त्री का निर्माण करे, वह स्त्री दिखने में किस प्रकार की हो। जब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया तो उन्होंने अपने जैसे स्वरूप की एक स्त्री का निर्माण कर दिया। शिव पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि देवी असावरी का रूप बहुत ही अजीबोगरीब था। उनका शरीर बड़ा ही मोटा सा था। उनके बाल बहुत लंबे और खुले हुए रहते थे। पैर की एड़ियां भी फटी हुई रहती थी। शरीर पर उन्होंने कुछ भी धारण नहीं कर रखा था और उनकी त्वचा लगभग जानवरों के जैसी थी। परंतु फिर भी माता पार्वती अपनी ननद को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुई। आखिरकार उन्हें बात करने के लिए एक स्त्री मिल ही गई थी। भगवान शिव ये देखकर निश्चिंत हो गए थे कि उनका काम हो गया है, परंतु आगे क्या होने वाला था इस बात से भी अनजान थे। माता पार्वती ने बड़े चाव से अपनी उस ननद को गले लगाया और उसे पहनने के लिए नए नए वस्त्र दिए। देवी असावरी ने एक दिन माता पार्वती से कहा कि मुझे बहुत अधिक भूख लगी है, कृपया करके आप मेरे लिए कुछ लेकर आइए, कुछ खाने के लिए दीजिए। माता पार्वती ने बड़े चाव और प्रसन्न मन से अपनी ननद के लिए बहुत से पकवान तैयार करवाए और देवी असावरी के सामने परोस दिए गए। देवी असावरी उन्हें लगातार खाए जा रही थी, परंतु उनकी सुधा तृप्त नहीं हो रही थी। उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी। उन्होंने और भी ज्यादा भोजन मांगना शुरू कर दिया। देवी पार्वती की रसोई में जो कुछ भी था, उन्होंने सब कुछ देवी असावरी के सामने परोस दिया, परंतु उनकी भूख अभी भी शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखते ही देखते देवी
असावरी कैलाश का सारा भोजन चट कर गई। सभी लोग यह देखकर हैरान थे और हतप्रभ खड़े हुए थे। इसके बाद माता पार्वती के पास कोई चारा नहीं बचा। वह भगवान शिव की शरण में जाने का विचार करने लगी। जब वह भगवान शिव के पास जा रही थी तो चलते चलते मार्ग में उनको ठोकर लगी और वह गिर पड़ी। और देवी असावरी यह देखकर बड़ी खुश हो गई और शरारत करने लगी। उन्हें एक शरारत सूझी और उन्होंने अपना शरीर बड़ा करके देवी पार्वती को अपनी फटी हुई एड़ी की दरारों में छुपा कर रख लिया। भगवान शिव भी माता पार्वती की ओर ही आ रहे थे। जब वह वहां घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देवी असावरी को देखा और उनसे पूछा कि हे बहन, कृपया करके मुझे ये बताओ कि मेरी प्राण प्रिय पार्वती कहाँ है। देवी असावरी ने शिव जी से झूठ बोल दिया कि वो नहीं जानती कि पार्वती जी कहाँ है। जब शिव जी ने सब तरफ ढूंढा परंतु फिर भी उन्हें माता पार्वती कहीं नहीं मिली, तो वह मन ही मन समझ गए कि हो ना हो इसमें देवी असावरी की चंचल स्वभाव का ही कुछ राज छुपा है। वह फिर से देवी असावरी के पास गए और उनसे क्रोध में बोले कि इससे पहले मुझे क्रोध आए तुम बता दो कि पार्वती कहाँ है। तब देवी असावरी गुस्से में नाराज होकर अपनी एड़ी जमीन पर पटकने लगी और उसमें से माता पार्वती बाहर निकल आई। माता पार्वती असावरी की एड़ी में से निकलकर जमीन पर जा पड़ी। यह देखकर शिव जी को बहुत अधिक क्रोध आया। देवी असावरी की ऐसी बच्चों जैसी शरारत देखकर माता पार्वती को भी उन पर बहुत अधिक क्रोध आया और वह मन ही मन अपनी इस इच्छा पर क्रोध करने लगी कि उन्होंने क्यों भगवान शिव से एक ननद वरदान में मांग ली, जिसने उन्हें तंग करके रख दिया। वह मन ही मन अपनी इस इच्छा पर उदास होने लगी। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे मेरी उस इच्छा के लिए क्षमा कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। कृपा करके आप मुझ पर उपकार कीजिए और देवी असावरी को किसी भी प्रकार सुधार दीजिए। उनमें बदलाव कर दीजिए, कुछ ऐसा मार्ग बताइए कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए और वह इस तरह हमें परेशान ना करे। जब भगवान शिव ने उत्तर देते हुए माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कोई भी इच्छा उत्पन्न करने से पहले हमें 1000 बार सोच लेना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। भविष्य की गोद में क्या रखा है इसको कोई नहीं जानता। इसीलिए हमें अपनी हर इच्छा पर नियंत्रण रखना चाहिए। कोई भी 2 अलग अलग महिलाएं और कोई भी 2 अलग अलग घरों की महिलाएं एक साथ कभी खुश नहीं रह सकती। यह सृष्टि का नियम है। ऐसा कहते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती को सुझाव देते हुए कहा कि अब तुम तभी सुखी रह सकती हो जब देवी असावरी कैलाश से कहीं और चली जाए। तुम्हें उन्हें किसी भी प्रकार कैलाश से विदा करना होगा। माता पार्वती वैसे तो मन ही मन सोच रही थी
कि आखिर क्यों उन्होंने भगवान शिव को मजबूर करके एक ननद उत्पन्न करवाई और फिर इस तरह उन्हें उसे कैलाश से विदा करना पड़ रहा है। परंतु इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया कि विधि के विधान में सब कुछ संभव है। हो सकता है कैलाश से जाने के बाद असावरी के जीवन में बहुत कुछ अच्छा लिखा हो, इसीलिए तुम इसे विधि का विधान समझकर और खुशी मन से असावरी को कैलाश से विदा कर दो। माता पार्वती ने भगवान शिव का सुझाव शिरोधार्य करके असावरी के हित की कामना करते हुए उन्हें कैलाश से विदा कर दिया। यह कहानी दर्शाती है कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। मनुष्य की इच्छा कभी कभी उसे संकट में भी डाल सकती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी महादेव की बहन देवी असावरी की। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब आप धीरे धीरे नींद की आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।